हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नोट्स में। पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास से काकतीय वंश का अंतिम शासक तक पढ़ लिया था, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास से वहाँ से मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो जाता है। उसके बाद उस समय कुछ प्रमुख जनजाति विद्रोह हुए थे, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख विद्रोह, जो कि सीजीपीएससी एग्ज़ाम में अक्सर इस जनजातीय विद्रोह से 2-3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं उन प्रमुख विद्रोह के बारे में। तो पहला विद्रोह है हल्बा विद्रोह, जो कि 1774 से 1777 ईस्वी तक चला है। हल्बा विद्रोह में प्रमुख शासक थे अजमेर सिंह, जो कि हल्बा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भी अजमेर सिंह ही थे। हल्बा विद्रोह का कारण था उत्तराधिकारी हेतु संघर्ष। तो चलिए जानते हैं हल्बा विद्रोह के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हल्बा विद्रोह कैसे शुरू हुआ। तो उस समय राजा जो है दलपत देव थे। दलपत देव के 2 पुत्र थे, अजमेर सिंह और दरियाव देव। दलपत देव के मृत्यु के पश्चात इन दोनों भाइयों में उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ, जिसमें अजमेर सिंह विजयी हुए। अजमेर सिंह को हराने के लिए दरियाव देव ने जयपुर के शासक विक्रम देव के साथ मित्रता कर उनकी सहायता से मराठा और अंग्रेज की सैन्य शक्ति से अजमेर सिंह पर आक्रमण कर दिया तथा अजमेर सिंह को हरा दिया। अजमेर सिंह के बाद जो कि दरियाव देव इन मराठों और अंग्रेज़ों के अधीन शासन करने लगे। अजमेर सिंह पराजित होकर डोंगर चले गए। डोंगर जो कि कोंडा गांव के आसपास का क्षेत्र है। इन डोंगर में हल्बा जनजाति निवास करते थे। चूँकि अजमेर सिंह जो इन जनजातियों के बीच एक लोकप्रिय व्यक्ति थे, जब यह पराजित वाली बात डोंगर के जनजाति हल्बा जनजातियों को पता चली तो बहुत ही आक्रोशित हुए तथा इन्होंने एक संगठन बनाकर दरियाव देव पर फिर से आक्रमण कर दिया तथा दरियाव देव को हरा दिया और अजमेर सिंह को बस्तर का राजा घोषित कर दिया। दरियाव देव फिर जयपुर शासक विक्रम देव के पास जाकर उन्होंने एक संधि कर ली, जिसे कोटपाट संधि कहते हैं, जो कि 6 अप्रैल 1778 को हुआ था। इस संधि के अंतर्गत जयपुर के शासक विक्रम देव को कुछ जगह देना था, जो कि कोटपाट, चुरचुड़ा, पोड़ागढ़, ओमरकोट और रायगढ़। इन 5 जगहों को दरियाव देव ने जयपुर शासक विक्रम देव को सैन्य सहायता के बदले दिया था तथा मराठों ने भी यह आश्वासन दिया था कि अगर वह दरियाव देव अगर विजयी होता है तो बस्तर जो कि मराठों के अधीन हो जाएगा। तो दरियाव देव ने इन तीनों की सैन्य शक्ति की सहायता से अजमेर सिंह पर फिर से आक्रमण कर हल्बा जनजातियों को हरा दिया तथा अजमेर सिंह पराजित हुए। अजमेर सिंह के मृत्यु के पश्चात हल्बा जनजातियों को बर्बरतापूर्वक समस्त हल्बाओं को मार डाला गया, जो कि एक विश्व में नरसंहार पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ, जिसमें पूरी जनजाति का सफाया कर दिया गया। केवल एक हल्बा अपनी जान बचाकर भाग गया। अजमेर सिंह की मृत्यु और हल्बा क्रांति के पतन को बस्तर में जो है चालुक्य राज का पतन माना जाता है, क्योंकि मराठा, अंग्रेज और जयपुर राज्य के बोझ से दबे दरियाव देव ने 1778 ईस्वी में कोटपाट संधि कर भोंसलों की अधीनता स्वीकार कर ली और इनका राज्य बन गया। तो दोस्तों, हल्बा विद्रोह में इतना ही। इसमें एग्ज़ाम में हल्बा विद्रोह कब हुआ था ये पूछता है तथा हल्बा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो कि अजमेर सिंह हैं, एग्ज़ाम में ये आता है। और हल्बा विद्रोह का जो कारण था वो उत्तराधिकारी हेतु संघर्ष था। कोटपाट संधि पेपर में कई बार पूछे गए हैं कि कोटपाट संधि कब हुआ, 6 अप्रैल 1778 को। तो हल्बा विद्रोह के बारे में एग्ज़ाम में इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, हल्बा विद्रोह के बाद दूसरा जनजाति विद्रोह आता है परलकोट विद्रोह, जो कि 1824 से 1825 तक हुआ। परलकोट विद्रोह के समय राजा थे महिपाल देव। परलकोट जो कि पुरानी जमींदारी थी,
जो कि परलकोट में मराठों और ब्रिटिश अधिकारियों की उपस्थिति से अबुझमाड़िया जनजाति जो कि अपने कार्य प्रणाली में उन्होंने खतरा महसूस करने लगे तथा अंग्रेजों और मराठों की शोषण नीतियाँ अबुझमाड़िया के जीवन में तथा विभिन्न नीतियों से परलकोट के लोग जो कि नाराज हो चुके थे तथा उन्होंने इन सभी विदेशी सत्ता को बाहर भगाने के लिए एक विद्रोह की शुरुआत की, जिसे हम परलकोट विद्रोह के नाम से जानते हैं। क्योंकि उस समय परलकोट का जमींदार गेंद सिंह था, तो इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो हैं गेंद सिंह थे। 24 दिसंबर 1824 को यह आंदोलन जो है इनके युवा गृह घोटुल से प्रारंभ हुआ था, जो कि इनका मेन मराठों और अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष था, तो यह इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। आदिवासी लोग गेंद सिंह के नेतृत्व में मराठों और अंग्रेज़ों के अधिकारी को पकड़ के उनकी हत्या करने लगे तथा गेंद सिंह के नेतृत्व में सभी जगह से उन अधिकारियों को भगाने लगे तथा उनकी यह विद्रोह जो कि मराठा और अंग्रेजी सत्ता पर भारी पड़ी तथा उन लोग उन आदिवासियों से डरने लगे। फिर छत्तीसगढ़ के अधीक्षक जो कि मिस्टर एगेन्यू ने सभी विद्रोहों का दमन करने के लिए चांदा के पुलिस अधीक्षक कैप्टन पेव को सेना की एक टुकड़ी परलकोट भेजी तथा वह सेना सभी आदिवासियों के विद्रोह जितने भी विद्रोही थे का दमन करने लगे तथा कुछ दिन बाद दोनों समूहों में घमासान युद्ध होने के पश्चात 10 जनवरी 1825 को परलकोट को सभी सेनाओं ने घेर लिया तथा 10 जनवरी 1825 को गेंद सिंह वहाँ से गिरफ्तार हो गए तथा उनके अन्य साथियों पर मुकदमा चला तथा 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह के महल के सामने गेंद सिंह को फांसी दे दिया गया। तो दोस्तों, गेंद सिंह का बलिदान जो कि बस्तर के इतिहास में विस्मरणीय है। तो दोस्तों, परलकोट विद्रोह के बारे में इतना ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि परलकोट का नेतृत्वकर्ता जो कि गेंद सिंह हैं, परलकोट के विद्रोह के समय शासक जो कि महपाल देव हैं और परलकोट का कारण जो कि मराठों और अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष तथा उनकी शोषण और विभिन्न नीतियाँ। परलकोट में विद्रोह के समय आदिवासियों ने का एक प्रतीक चिन्ह है जो कि धावड़ा वृक्ष की टहनी का प्रयोग करते थे। यह पेपर में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, परलकोट के विद्रोह के बारे में इतना ही जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बचे हुए प्रमुख जनजाति विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।